गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको 2-3 मिनट आपके लूंगा। हमने आज कई लोग बच्चों को फोन करा तो बच्चे कह रहे थे सर कुछ कम समझ में आ रहा है, बिल्कुल ना समझ में आ रहा है या कुछ कम समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। कुछ कम समझ में अगर आ रहा है तो उसे समझाया जा सकता है, और बिल्कुल ही अगर समझ में नहीं आ रहा है, खैर ये जवाब मुझे किसी से नहीं मिला कि आप बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं जैसे आप डिटर्मिनेंट है बच्चों चैप्टर, शायद मेरा एक मोटिवेशनल लेक्चर और होना चाहिए। एक मैंने दिया था, उसे आपने नहीं देखा था, शायद यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देखिएगा। मोटिवेशनल लेक्चर, प्रेरक व्याख्यान। तो बच्चों उसे आप देखिएगा, वो थोड़ा सा 11th वालों के लिए दिया गया था। वैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक मोटिवेशनल लेक्चर, क्योंकि जब मैं क्लास में होता हूं तो आप देखते हैं मैं ऐसा बोलता रहता हूं कुछ, ठीक है, जब क्लास हमारी होती है, लेकिन वहां लंबा समय होता है। लेकिन अब यहां पर मैं इतना समय आपको बिता दूं या तो फिर बिल्कुल ही अलग से वो वीडियो बनाऊं, जल्दी वो वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत फोन किए आप, अरे सर बहुत कठिन लग रहा है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा सा वो हो रहा है। भाई देखिए, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। परिस्थितियां आपको ये कह रही हैं कि इस विषम परिस्थितियों में हमारे पास एकमात्र विकल्प यही है, और आपके पास जैसे अगर मैं 20 मिनट का वीडियो भेज रहा हूं तो उसमें कट पेस्ट बोर्ड जब मैं रफ कर रहा हूं, इस तरीके से मिला के आप मान के चलिए कि वो 45 या 50 मिनट की पढ़ाई है, और वो वीडियो तैयार करने में कम से कम हमें 1.25 घंटे तक लग जाते हैं। कभी कुछ गड़बड़ हुआ, फिर सही करा, फिर कुछ कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बोर्ड उधर वाला सही से नहीं आया बेटा, तो आप लोग भी मेहनत करो। और मैंने कहा है सबसे पहला काम है बच्चों कि आप अपनी कॉपी लेके बैठिए, बुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो अलग से पूरा एक वीडियो दे रहा हूं आपको, वो आप देखिएगा, ठीक है। और तब बात समझ में आपको आएगी, और पढ़ाई का मकसद आखिर कैसे होता है और क्या होता है। जैसे ही मैंने बहुत से बच्चों को ये कहते सुना, सर बहुत ही दिक्कत आ रही है, जब वो टेस्ट वाली बात आ रही है, टेस्ट वाली बात से आ रही है समस्या सारी, टेस्ट होगा संडे को, बस वहीं से समस्या क्रिएट हो गई थी। अब तो पोल खुल जाएगी सर सब हमारी। तो बच्चों ऐसा नहीं है, मैं यहां पर पहले मैंने लिख दिया था क्वेश्चन, अब मैंने लिख के समझाना भी शुरू किया। सब तरीके से हम कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी। बाकी देखिए, बाकी कुछ ऊपर वाले पर भी छोड़ दीजिए, और आप भी करिए क्वेश्चन को, और थोड़ा ऊपर वाले पर छोड़िए। अब मैटर क्या है? मैटर यह है कि जैसे आपने 11th में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना नहीं सीखा है, मैंने शुरू में, बिल्कुल शुरू में उसके पेज लगाए थे, लिमिट पढ़ा के स्कूल में ही, और उसके पेज क्लासरूम में लगा दिए थे ऑनलाइन वाले में, ठीक है, आपने शायद नहीं करे होंगे, चलिए कोई बात नहीं। इसमें यह कहा गया है बच्चों, शो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर देखिए, अगर 0 से 1 तक का फंक्शन लेंगे तो हमें ये लेना है, और 1 से लेके 2 तक का फंक्शन लेंगे तो हमें ये लेना है। 0 से 1 तक का फंक्शन लेंगे तो ये लेना है, और 1 से 2 तक का फंक्शन लेंगे तो ये लेना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 लिख दें, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, और लेट कर लें x इक्वल टू 1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट और 1 माइनस h का होल स्क्वायर अपन, अब समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, x इक्वल टू 1 माइनस h,
1 माइनस एच का मतलब है 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन लिया जाएगा और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन लिया जाएगा f1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन 2 और h इसमें 0 लगा दिया जाएगा, 0 लगा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, अब 1 पे चेक करनी है ना कंटिन्यूटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली गई और ये पोर्शन तो अब आप बिल्कुल ऐसे समझिए 2 पे निकाली जाती, 2 नेगेटिव 2 माइनस एच और यहां 2 माइनस एच हो जाता और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 fx और लेट x इक्वल टू 1 प्लस h 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का बच्चों मतलब है 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट h टर्न्स टू 0, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन बच्चों डिफाइन है 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो इसमें रखा जाएगा f1 प्लस h। बच्चों fx है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2। अगर f3 की वैल्यू निकालनी होगी तो x यहां 3 लगाएंगे और f1 प्लस h की वैल्यू निकालनी होगी तो f यहां पर 1 प्लस h लगाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h प्लस 3/2 और h की वैल्यू बच्चों 0 लगा दीजिए, कितनी लगा दीजिए 0, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3/2 ये हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा, देखिए कितना, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, चाहे मत लगाइए, चलिए लगा भी देंगे तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो गया लिमिट 2 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7, ये 1/2। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बच्चों इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। अब अगर x इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकाली जाए तो नाउ f1 निकाला जाए, नाउ f1 ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, f1 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, f1 1/2। देखिए 1 की वैल्यू इसमें रख के निकाली जाएगी, 1 की वैल्यू इसमें रख के निकाली जाएगी, सबको समझ में आ गई बात। x इक्वल टू 1 इसमें रख के निकाला जाएगा। पहले मैंने सोचा था शायद छोटी प्रॉब्लम आप कर लेंगे, कठिन कराई जाए क्योंकि वो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब फोन पे बातें हुई आप लोगों से तब पता चल रहा है कि आपको कठिनाइयां आ रही हैं, तो मैंने कहा पहले इजी वाली, अभी तो लिमिट ही निकालना सीख ले। f1 1/2 कैसे हो गया, x इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन है, देखिए यहाँ इक्वल टू लगा है तो x1 इसमें रखा जाएगा और 1 की वैल्यू आ जाएगी f1 की 1/2 बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट fx at x इक्वल टू 1। सो fx is continuous at x equal to 1, fx is continuous at x equal to 1। तो ये भी एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अभी मैं नॉर्मल की तरफ हूं, फिर इसका मतलब आप लोगों ने जो मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मुझे नॉर्मल की तरफ अभी रहना चाहिए क्वेश्चनों में और एकदम से बहुत तेजी नहीं दिखानी चाहिए। और मैं एग्जांपल नंबर आपको एक करा रहा हूं बच्चों, 17th एक्सरसाइज का है 8.18 पेज पर। x minus 1 less than 0 और x is greater than or equal to 0। x equal to 0 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, 0 पर करनी है बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equal to 0।
लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लेट x इक्वल टू 0 माइनस h। ये तो सब जगह हो गया एक ही साथ। ये हमने आपको लिमिट में बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। जीरो ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस h और ये माइनस 1। h 0 लगा दोगे तो बच्चों माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 1। यहाँ माइनस h लगा दिया, 0 माइनस h, तो यहाँ माइनस h आ गया x की वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h, 2 इंटू माइनस h माइनस 1, ये माइनस 1 हो गया। और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक है, h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h 0 लगा दोगे तो बच्चों 1 हो गया। 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से बड़ी वैल्यू पर कौन सा फंक्शन डिफाइन है बच्चों? 2x प्लस 1। और इसमें बच्चों fh अगर निकालना है तो इसमें आप fh निकालना है तो x की वैल्यू h लगा दीजिए तो 2h प्लस 1 हो जाएगा, और ये h 0 लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर यही दोनों इक्वल नहीं हुए, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। fx 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों। तो आपने ये बात देख लिया। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, जैसे ये लिखा हुआ है fx 2x माइनस 1 fh 2h माइनस 1, ये हो जाएगा, x की जगह h लगा दिया जाएगा, ठीक है, ये ऐसे निकाला जाता है। तो अब हम थोड़ा सा आपको एक कठिन क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर बता रहे हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग 8.20 पेज पे 37 वाला एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया fx इक्वल टू 1 ax प्लस b और 7 है। यहां ये कहते हैं अगर x 3 से लेस है तब 1 होगा, x 3 और 5 के बीच है तो ये होगा, x 5 से ग्रेटर है तब ये होगा, x 3 से लेस और इक्वल है तो ये होगा, x 3 और 5 के बीच है तो ये होगा, x 5 से ग्रेटर और इक्वल है तब ये होगा। तब ये कहते हैं बच्चों कि इनमें कहा गया है कि ये अगर फंक्शन 3 और 5 पर कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू। देखिए 3 से छोटी वैल्यू पर ये डिफाइन है, 3 से बड़ी वैल्यू पर ये डिफाइन है, 5 से बड़ी वैल्यू पर ये डिफाइन है। तीनों फंक्शन है एक ही लेकिन अलग अलग पर है। अगर आप ये इसका ग्राफ बनाने चलें तो ग्राफ में 3 यहां आएगा, 5 यहां आएगा बच्चों, और 5 से बड़ी वैल्यू 3 और 5 के बीच वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू पर इससे ग्राफ बनाना है, 3 और 5 के बीच की वैल्यू पर इससे बनाना है। आप कहेंगे ए भाई ए तो कुछ लेना पड़ेगा 2 3 4 और बी भी, और वही तो ए और बी अभी आने वाला है, और 5 से बड़ी वैल्यू पर इससे ग्राफ बनेगा और सब ग्राफ पूरा प्लॉट हो जाएगा। ग्राफिकल मैटर है पूरा बच्चों, ग्राफिकल मैटर। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, और लेट कर लेंगे x इक्वल टू 3 माइनस h, तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। अब ये बार बार इसके बारे में तो कुछ मेरा बताना नहीं है, तो कॉमन पैरामीटर चल रहा है कि 3 पर अगर निकालना है, 3 पर निकालूंगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, 3 और 5 पर कंटिन्यूअस है, ध्यान रखिए। और इसके बाद जो है बच्चों क्या होगा कि
लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से छोटी वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन है fx 1 है, तो 3 माइनस h पर ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 3 से छोटी वैल्यू पर ये डिफाइन है 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, लिमिट x इक्वल टू 3 प्लस fx, तो लेट कर लेंगे x इक्वल टू बच्चों 3 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 चलने लगेगा। होता क्या है, अगर x 3 की तरफ आ रहा है तो 3 से 3 कट गया, तो बच्चों h 0 की तरफ आने लगा और ये 3 प्लस h हो गया बच्चों। और 3 प्लस h होने के बाद 3 से बड़ी वैल्यू पर ये फंक्शन लगेगा। अब आप कहेंगे 3 से बड़ा तो साहब ये भी है, अगर सामने बैठे होते, अगर आप सामने बैठे होते तो क्या कहते बताइए। वो ये भी मैं मोटिवेशनल लेक्चर में है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि टीचर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो पढ़ ले, बच्चों को रीड कर ले। देखिए कितना बढ़िया मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर लिख रहा हूं, एक आज ही से शुरू किया है और वो जल्द आएगा, ठीक है, और उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक। ये 3 प्लस fx, x इक्वल टू 3 प्लस h, f 3 प्लस h टेंड्स टू बच्चों 0 हो गया। अब आप कहेंगे, तो वो मैंने रीड कर लिया, आप कहेंगे सर 3 से बड़ी वैल्यू पर यहां पर x की वैल्यू लगाऊं या यहां पर लगाऊं, दोनों तो 3 से बड़े हैं। 3 प्लस h का मतलब है 3 से थोड़ी सी जरा बड़ी वैल्यू, 3 मतलब ये जो h है ये 0 के करीब होता है, ये कभी 1 हो ही नहीं सकता, ये ऐसा होगा 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00000000001, 0.02, 0.002, 0.000000002। क्लियर सबको? आज मैं आपको थोड़ा हंसाना चाह रहा हूं, फोन पर आप लोग काफी गंभीर थे, काफी आप लोग उदास थे कि क्या करना है सर, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो 3 से बड़ी वैल्यू ये भी है, ये भी है, लेकिन 3 से 4 के बीच कौन सी है, ये 3 प्लस h का मतलब है 3 पॉइंट समथिंग, नॉट 4b, 4b नहीं है ये बच्चों, ये 4b नहीं है। तो 3 प्लस h में बच्चों ये वाला फंक्शन लेना है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a 3 प्लस h 3a प्लस b, 3a प्लस b, ये 3a प्लस b हो गया, ये 3a प्लस b हो गया बच्चों, 3a प्लस b हो गया। 3a प्लस b हो जाने के बाद अब उन्होंने कहा है फंक्शन जो है वो 3 पर कंटिन्यूअस है। तो बच्चों लेफ्ट गिवन है fx is continuous at x equal to 3, so left hand limit at x equal to 3, right hand limit at x equal to 3 और fx at x equal to 3, ये हो जाएगा आपका बच्चों ये तो 1 ही आया होगा, ये 1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में 3a प्लस b आ गया, और fx at x इक्वल टू 3 पर कौन सा डिफाइन है, ये 1, यहां पर 1 आ गया। तो एक हमने इक्वेशन नंबर a डाल के ये रख ली, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि मैं भूलूं ना, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, a नंबर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। fx अगर कंटिन्यूअस है 3 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर, राइट हैंड लिमिट 3 पर, और fx at x इक्वल टू 3 पर इक्वल हो गई, तो 3a प्लस b इक्वल टू बच्चों 1 हो जाएगा, 3a प्लस b इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एक a नंबर की इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों के पास अब एक मैटर है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5 निकालेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव fx
और लेट x इक्वल टू 5 माइनस एच, 5 पर शुरू हो गया है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस एच, 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू पर ये वाला फंक्शन डिफाइन है 5 से छोटी वैल्यू पर, तो यहाँ 5 माइनस एच, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों h टेंड्स टू 0 a 5 माइनस एच प्लस बी, h 0, तो ये हो जाएगा 5a प्लस बी, ये हो गया। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, तो ये हो गया आपका fx बच्चों, तो ये fx हो गया, तो लेट क्या कर लेंगे x इक्वल टू 5 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h, तो 5 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x है। तो बच्चों अगर आप 11th से लिमिट पढ़ते हुए आए होंगे तो ये h टेंड्स टू 0 और यहाँ 7 लग जाएगा, यहाँ बच्चों x लगाने को ही नहीं है। फिर से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, तो ये तो बार बार ये लाइन 5 नेगेटिव x इक्वल टू 5 माइनस h, ये h टेंड्स टू 0 और इसमें 5 माइनस h लगा दिया, तो यहाँ पर ये आ गया और h की वैल्यू 0, तो 5a प्लस b हो गया। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5 में क्या हो जाएगा, 5 से बड़ी वैल्यू, 5 से बड़ी वैल्यू ये 7 है, 5 प्लस x इक्वल टू 5 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 5 प्लस h, ठीक है। 5 प्लस h की वैल्यू ये हो जाएगी और 5 प्लस h यहाँ 7 आ जाएगा, ये 7 आ गया बच्चों, ये 7 आ गया, क्योंकि यहाँ fx 7 है, fx अगर बच्चों 7 है तो fx अगर 7 है तो f1 भी 7 होगा, f2 भी 7 होगा, f5 प्लस h भी 7 होगा, इसमें x लगाने को नहीं है, कांस्टेंट है, और फिर इसमें लिमिट लगाने को नहीं है, तो ये 7 ही आ गया, 5a प्लस b इज इक्वल टू 7। बच्चों ये बात समझ में आ गई, ये 5 प्लस h और ये 5 प्लस h की वैल्यू 7 ही आ गई। तो यहाँ पर हम लोग अब कहेंगे ये 5 पर भी बच्चों कंटिन्यूअस है, ये बोलेंगे, ये लंबा क्वेश्चन हो गया है, तो 5 पर भी कंटिन्यूअस है, तो गिवन फंक्शन जो है, गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बच्चों 5, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट fx एट x इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लोग ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 5a प्लस b इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 7, राइट हैंड लिमिट 7 थी, और ये भी fx एट x इक्वल टू 5, ये भी 7 है, देख लीजिए ये 7 है, तो 5a प्लस b बच्चों हमारा 7 हो गया, इसे b नंबर डाल लेंगे, ये b नंबर की, यहाँ पर बहुत लंबा क्वेश्चन है, 3 और 5 दोनों पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है, हम लोग 3 पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और fx इक्वल टू 3 निकाल के तीनों इक्वल रख के एक a नंबर की इक्वेशन, ये अगर आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, ये हमने 3a प्लस b इज इक्वल टू 1 निकाल के रखी है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1 निकाल के बच्चों रखी है, इसे a नंबर की इक्वेशन माना है, और एक 5 पर कंटिन्यूटी निकाल के 5a प्लस b इज इक्वल टू बच्चों 7 लिया, ये दोनों को आपस में सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए और हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, यही a और b होगा। तो आपने अब ये a और b आप निकाल लेंगे, इसको ज्यादा देने की इसको मैटर नहीं है, बेकार वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, a और b आप निकाल लेंगे। तो इस वीडियो के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं, शायद अगर भी मेरे मन में और ऊर्जा आ गई आपके प्रति, तो एक वीडियो और आ रहा है, देखिए नीचे।